हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको दिखाता हूं। ये जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जारी किया है और इसके बारे में डिटेल में देखेंगे हम। उससे पहले जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो देखो, इसमें जो पोस्ट हैं वो आपकी 396 टोटल पोस्ट ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई हैं, 396। और बात की जाए क्या क्या सर्टिफिकेट मांगा है, तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा है, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे। और इसकी जो एज लिमिट है वो सब देखेंगे आगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो देखो, ये नोटिफिकेशन है, इस पर देखते हैं जो कि एनटीए ने जारी किया है। अब इसमें देखो, ये दिया है पूरा आपका, ये देखो, ये आपका इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन एंड डेट्स एट अ ग्लांस, ठीक है। तो ये 17 तारीख को आया है, ठीक है, 17 को। अब इसमें देखते हैं जो रजिस्ट्रेशन एंड द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये 17 अगस्त से स्टार्ट है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 16 सितंबर होगी, ठीक है। क्या होगी, 16 सितंबर। 17 अगस्त से स्टार्ट है और 16 सितंबर लास्ट डेट है। इसका फॉर्म कैसे फिल करना है बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, तो इसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें फ़ीस के बारे में बात करते हैं, फ़ी कितनी है। तो ये देखो, फ़ी जनरल के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 800 रुपये है। और एससी एसटी के लिए 600 रुपये है। ये कह रहा है जो एससी एसटी के उत्तर प्रदेश के होंगे उनके लिए है। एससी एसटी के जो बाहर के होंगे अदर स्टेट के, उनके लिए नहीं है। अब मेन बात जान लो कि ये जो वैकेंसी है ना, ये ऑल इंडिया के लिए, आप कहीं से बिलोंग करते हो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। और जो भी अदर स्टेट से भरेगा ना वो जनरल में काउंट होगा। वो जो अदर स्टेट से भरेंगे वो जनरल में काउंट होंगे। और उनकी जो फीस होगी वो 800 रुपये होगी। कितनी होगी, 800 रुपये। अब आगे देखो, अगला अगला क्या स्टेप है इसमें, ये दिया है आपका। अच्छा, इसमें देखो एक और चीज़ दी है, ये क्या है आपका, ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है उसमें आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। 18 से 21 सितंबर के बीच में आपको टाइम दिया जाएगा, आप करेक्शन करवा सकते हो। आगे और भी देखते हैं क्या है। और जो आपका पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी दिखा रहा है, तो मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर अभी क्या दिखा रहा है, विल बी मेंशन इन एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आएगा उस पर दिखा दिया जाएगा एग्जाम सेंटर कहाँ पर है। और क्या है आगे देखते चलते हैं, ये इंट्रोडक्शन दिया है पूरा, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और ये इस तरह से वैकेंसी दी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी, नंबर ऑफ़ पोस्ट। तो ये पोस्ट का नाम क्या है ये देख लीजिए, रिव्यू ऑफिसर। और इसमें 46 वैकेंसी हैं। कितनी है, 46 वैकेंसी है। लेवल 8 की वैकेंसी है, ठीक है, लेवल 8 का, ठीक है। और इसका जो पे स्केल है और जो सैलरी रहेगी वो आपकी 47,600 से 1,51,100 रुपये है, देख लो, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन, मेन बात होती है क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन ये है, बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है। बेसिकली आपसे बैचलर डिग्री मांगी है, या फिर अगर बैचलर डिग्री नहीं है, या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट जो भी हो। अच्छा, इसके बाद आपको ये और चाहिए, पहला तो ये हो गया, इसमें ध्यान से देखो ये वाला चाहिए। इसके बाद इन तीनों में से एक, अब देखो इन तीनों में से देखो क्या क्या चाहिए। तो इसको मैं बड़ा कर दूं, अब देखो ध्यान से। तो देखो इसमें क्या मांगा है आपका, डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय अ लॉ ऑफ इंडिया। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किए हुए हो या फिर डिग्री किए हुए हो, किससे, साइंस से, कंप्यूटर साइंस से अगर आपने डिग्री की है या फिर डिप्लोमा किया है तो ये भी चलेगा, ठीक है। इसमें जो बैचलर डिग्री है वो तो चलेगी, इसके साथ क्या है आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट या फिर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो मतलब या तो ट्रिपल सी, अब और का मतलब होता है या तो ट्रिपल सी या ओ लेवल या फिर ये डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। टाइम में आ गया, इन तीनों में से अगर कोई भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अच्छा, आगे ये दिया है, अगली पोस्ट दी है असिस्टेंट। और ये तीसरा पॉइंट और रह गया इसमें, देखो ये क्या है,
ये आपका मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। ये ध्यान देना किस में है, सिर्फ इंग्लिश में, इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला, ये किसकी पोस्ट है, 350 पोस्ट हैं। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसमें क्या दिया, बैचलर डिग्री, और वही है, सेम सेम चीज़ है, ठीक है। मिनिमम टाइपिंग 25 वर्ड्स। और ये हो गया आपका, ये क्या है आपका, ये भी देख लो, कैटेगरी और परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन। ये रिजर्वेशन है, इसके हिसाब से देख लो कितनी सीट रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद ये क्या दिया है आपका, ये भी ऐसा ही है। अब इसमें देखते हैं एज रिलैक्सेशन, एज कितनी कितनी दी है। तो एज के बारे में अगर बात करें हम, कहाँ पर है एज, ये रही एज, ठीक है। तो ये दी है एज, तो देखो एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 21 से, किसके लिए, अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑन द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इन दोनों के लिए आपके पास कितनी एज होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए 21 वर्ष और मैक्सिमम होनी चाहिए 35 वर्ष, ओके। और यदि आप क्या, जो ओबीसी एससी एसटी होते हैं ना, उनको एज रिलैक्सेशन जिस हिसाब से दिया जाता है उसी हिसाब से होगा। तो ये देख लो, अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम लिमिट 5 years ओनली फॉर द कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, मतलब एससी, ठीक है। और जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड ओबीसी एंड डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर एज नोटिफाइड इन रिलैक्सेशन टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये दिया है आगे, ये दिया है अपर एज लिमिट फॉर एक्स सर्विसमैन स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश शैल बी रिलैक्सेशन बाई 3 years आफ्टर, ठीक है। ये पूरा दिया है। और अपर एज लिमिट, तो ये नोटिफिकेशन मैं डलवा दूंगा टेलीग्राम पे। और इसके सिलेबस के बारे में अगर वीडियो आप चाहते हो कि मतलब सिलेबस के बारे में वीडियो बनाई जाए कि क्या क्या सिलेबस है, तो कमेंट सेक्शन में बताना, पूरा डिटेल में सिलेबस डाल दिया जाएगा, ठीक है। और पेपर चाहते हो तो पेपर भी डाल दिए जाएंगे, अगर चाहते हो पेपर कहाँ से, ठीक है। वो ये सिलेबस वैसे ये दिया है पूरा, ठीक है। तो ये सिलेबस देख लो एक बार डिटेल में, अगर इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ओके। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, वहाँ पे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।